हम लोग प्रेम कहानियों की बात कर रहे हैं और इसी कड़ी में अगली प्रेम कहानी है मुलायम सिंह यादव की। और आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री भी रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं और ये अखिलेश यादव के पिता थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और इनके साथ आप लोग देख रहे हैं साधना गुप्ता को। और आप लोगों को अगर याद हो कि मुलायम सिंह यादव के जन्म की बात करें तो 22 नवंबर 1939 में हुआ था सैफई में, और 10 अक्टूबर 2022 को गुरुग्राम हरियाणा में इनकी डेथ हो गई थी। और साधना गुप्ता की डेथ हुई थी 9 जुलाई 2022 में। एक बार उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए उत्तर प्रदेश लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नई दिल्ली से। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेंगी। राजनीति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी है उत्तर प्रदेश, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो मुलायम सिंह यादव और साधना की लव स्टोरी 40 साल पहले सैफई के एक अस्पताल से शुरू हुई थी, हॉस्पिटल से शुरू हुई थी इनकी प्रेम कहानी। और देश में कांग्रेस टूट रही थी उस समय, यूपी में पिछड़ा वर्ग खासकर यादवों का दबदबा बढ़ रहा था। मुलायम सिंह यादव तब सबसे ज्यादा चर्चा में थे। तब समाजवादी पार्टी नहीं थी, राष्ट्रीय लोक दल था। और उसी समय औरैया जिले के बिधुना के रहने वाले कमलापति की 23 साल की बेटी साधना गुप्ता नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी। वे राजनीति में कुछ करना चाहती थी और वे राजनीतिक कार्यक्रम में भी आती थी। उसी दरमियान आप देखिए मुलायम सिंह साधना से मुलाकात होती है मुलायम सिंह यादव की। और तब क्या हुआ और क्या नहीं सिर्फ एक ही शख्स जानता है, उनका नाम था अमर सिंह। इनकी प्रेम कहानी के आप देखिए राजकार यही थे, इन्हीं को सब कुछ मालूम था और किसी को नहीं। मुलायम की इस कहानी के कुछ पन्ने सुनीता एरोन ने खोले थे। एक जर्नलिस्ट और राइटर सुनीता एरोन है और इन्होंने आप देखिए अखिलेश यादव की बायोग्राफी बदलाव की लहर लिखी थी। और इसमें आप देखिए कुछ पन्ने उन्होंने मुलायम सिंह की लव स्टोरी पर खर्च किए थे। सुनीता एरोन के मुताबिक शुरुआत में साधना और मुलायम की आम मुलाकातें हुई। मुलायम की माँ की वजह से दोनों करीब आए। मुलायम की माँ मूर्ति देवी बीमार रहती थी और आप देखते हैं कि साधना ने लखनऊ के एक नर्सिंग होम और बाद में सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मूर्ति देवी की देखभाल की थी, मुलायम सिंह यादव की माँ की। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और बाद में आप देखते हैं कि यहीं से आप देखेंगे इनकी प्रेम कहानी शुरू होती है। मुलायम की लव स्टोरी। गलत इंजेक्शन लगाने से रोकने पर इंप्रेस हुए मुलायम। सुनीता एरोन लिखती हैं कि मेडिकल कॉलेज में एक नर्स मूर्ति देवी को गलत इंजेक्शन लगाने जा रही थी। उस समय साधना वहां मौजूद थी। उन्होंने नर्स को रोका, ऐसा करने से रोक दिया। साधना की वजह से ही मूर्ति देवी की जिंदगी बची थी। मुलायम सिंह इसी बात से इंप्रेस हुए, दोनों की रिलेशनशिप शुरू हो गई। और तब अखिलेश यादव स्कूल में स्टूडेंट थे। दरअसल साधना खुद नर्स रही हैं और उन्होंने शुरुआती दिनों में कुछ दिनों तक नर्सिंग होम में काम भी किया है, इसलिए उन्हें इंजेक्शन का आइडिया था। और 6 साल तक अमर सिंह ने मुलायम की लव स्टोरी छिपाई रखी थी, किसी को मालूम नहीं चलने दी थी। साल 1982 से 1988 तक अमर सिंह इकलौते ऐसे शख्स थे जो जानते थे कि मुलायम को प्यार हो गया है। और उन्होंने किसी से कहा नहीं, क्योंकि मुलायम के घर में उनकी पहली पत्नी मालती देवी और बेटे अखिलेश मौजूद थे। और आप देखिए जो साधना है ना, इनके बेटे प्रतीक हैं। ठीक है, साल 1988 में 3 चीजें एक साथ हुई। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनने की एकदम चौखट पर आ खड़े हुए और साधना अपने पति चंद्र प्रकाश गुप्ता से अलग रहने लगी थी। उनकी गोद में एक बच्चा था। मुलायम ने अखिलेश को साधना से मिलवा भी दिया था। और विश्वनाथ चतुर्वेदी नाम के एक शख्स के चलते सबके सामने आई ये लव स्टोरी। विश्वनाथ चतुर्वेदी इस कहानी में अजीब किस्म के कैरेक्टर है, अजीब किस्म के। इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस मुलायम की जिंदगी में जितने पन्ने दबे थे वे उखड़वा डाले। और इन्होंने आप देखिए मुलायम के खिलाफ 2 जुलाई 2005 को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया और इसमें पूछा कि 1979 में 79,000 रुपये की संपत्ति वाला समाजवादी करोड़ों का मालिक कैसे बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा मुलायम की साहब की जांच करी नेताजी की। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। 1 अप्रैल 1963 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आप देखते हैं कि जांच शुरू हुई। 2007 तक पुराने पन्ने खंगाले गए, नई रिपोर्ट लिखी गई, उसमें ये सब लिखा गया 1994 से पहले भी मुलायम की एक और पत्नी और बच्चा है
1994 में प्रतीक गुप्ता ने स्कूल के फॉर्म में अपने परमानेंट रेसिडेंस में मुलायम सिंह यादव का ऑफिशियल एड्रेस लिखा था। मां का नाम साधना गुप्ता, पिता का नाम एम एस यादव लिखा था। सन 2000 में आप देखिए प्रतीक के गार्जियन के तौर पर मुलायम का नाम दर्ज हुआ था। क्या दर्ज हुआ था? 23 मई 2003 को मुलायम ने साधना को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। और सच तो यह है कि सही तरीके से साधना मुलायम की जिंदगी में आई और 1988 में और 1989 में मुलायम यूपी के सीएम बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और तब से वे साधना को लकी मानने लगे। पूरे परिवार को यह बात पता थी, कहता कोई नहीं था। अब जब सब कुछ सामने आ रहा था तब 2007 में मुलायम सिंह ने अपने खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया था। क्या? शपथ पत्र। और इसमें आप देखिए शपथ पत्र में लिखा था कि मैं स्वीकार करता हूं कि साधना गुप्ता मेरी पत्नी और प्रतीक मेरा बेटा है। साल 2019 के पहले मुलायम 23 साल तक लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग के सरकारी बंगले में रह रहे थे। और लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें बंगला छोड़ना पड़ा था। तब वे साधना के साथ C313 अंसल गोल्फ सिटी में शिफ्ट हो गए थे। तब से वे अखिलेश यादव के परिवार की बजाय साधना के साथ ही रहते थे। और साधना के जाने के बाद आप देखिए 92 दिन ही जिए थे मुलायम। 5 जुलाई 2022 को साधना को गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती कराया गया था। फेफड़े के में संक्रमण के था और 9 जुलाई 2022 को साधना जी की डेथ हो गई थी। उसके बाद मुलायम सिंह यादव की भी तबीयत और ज़्यादा खराब रहने लगी थी। करीब 45 दिन से मुलायम सिंह उसी अस्पताल में भर्ती थे जहां साधना की डेथ हुई थी। और 10 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव की भी डेथ हो गई थी। तो ये प्रेम कहानी है मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता की। इसी तरह की प्रेम कहानियां हम लोग देखते रहेंगे। आपकी भी दिलचस्पी है तो आप लोग भी नाम बता सकते हैं। किसी की कहानी जानना हो तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे।